केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहले बात तो आपको बधाई कि आपकी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और आज जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक तरह से आशय ये था कि ऐतिहासिक जोड़ी है। किस तरह से बताएंगे जो आज ये बयानात सामने आए हैं, दोनों का प्रहार एक तरह से केंद्र पर ज्यादा दिखा, क्यों? देखिए, विश्वास मत तो पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस मिलकर के मैजिक नंबर से काफ़ी आगे हैं। 243 के हाउस में 164 प्लस हैं। लेकिन जो ये परिवर्तन हुआ है, ये बिहार की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रख करके और राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए निधि जी, ऐसी निराशा विपक्ष में थी, खास तौर से महाराष्ट्र के परिवर्तन के बाद, कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के परिवर्तन ने जिस तरह का रेस्पॉन्स हमको समूचे देश से मिला है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके नेताओं ने फोन करके बधाई न दी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो हम ये मानते हैं कि ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी बिहार के लोगों पर भी, बिहार के नेतृत्व पर भी आई है। और कई तरह के मतभेद हमारे समाजवादी आंदोलन के हैं, उसके शिकार हम भी हैं। मुलायम सिंह जी से रहे, लालू जी से रहे, नीतीश जी से रहे, रामविलास जी से रहे, शरद जी से रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो आज जो ये गठबंधन है, ये बिहार की जो सदियों से शोषित पीड़ित जनता है, जो न्याय की तलाश में कभी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, कभी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एकताबद्ध होती थी, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। जी, मैं त्यागी जी आपसे पूछना चाहूंगी, आज जो रेड पड़ी है, हालांकि ये मामला 16-17 साल पुराना है, 2022 में इसमें एफआईआर हुई है, लेकिन क्या इस जो ये रेड्स पड़ी है, इन दृश्यों से एक ये संदेश भी जाता है कि जो दागी होने का या जंगल राज होने का जिस तरह से अब आरोप लगने लगे हैं, क्या ये एक है जिससे आपको मुकाबला करना पड़ेगा इस आरोप से? निधि जी, मैं भारत सरकार के विभिन्न नियमों के तहत जो बने संगठन हैं, उसकी वैधता पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं जो विदेशी षड्यंत्रों के तहत लगे हुए लोग हैं, उनके बीच में ये काम करती है। 1956 से बनी हुई संस्था है ये ईडी भी, और इसके तहत पीएमएलए भी। अब आजकल दिक्कत क्या हो गई है, आप विदेशी षड्यंत्र कह प्रचार रहे हैं, पहले हो जाएगा। जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं विदेशी षड्यंत्र, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 3 एजेंसियां सरकार की जमाई है, 3 जमाई की तरह ही है। नहीं, इसमें जो सरकार ने जो दिया है इसका अपने ईडी का, पीएमएलओ का, उसमें उन्होंने माना है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो अपने पिछले 8 साल से जो सरकार हमारी चल रही है दिल्ली में, उसमें 5422 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसका रेट देखिए, केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है, यानी कि 0.5% इसका रेट है। जबकि यूपीए के शासनकाल में भी हुए थे ये, उस समय इसकी संख्या कुल 112 थी 10 साल के अंदर, और अब 8 साल में 3000 हो गई है। तो एजेंसीज का मैं रेस्पेक्ट करते हुए एक चीज कहना चाहता हूं कि इसकी रेस्पेक्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी यूटिलिटी बनी रहे, इसमें लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए भी इसको कायदे से एक्ट करना चाहिए। अब हमें पहले ही पता लग जाता है कि जिस राज्य में अब ऊंचे पैमाने पर झारखंड में रेड्स होंगी, आप लिखिए कहीं, क्योंकि आप कुछ अपने चैनल पे अगले हफ्ते चलाना है। महाराष्ट्र में रेड्स हुई। इसमें एक और दोषपूर्ण कार्य है कि जो हमारे मित्र हमें छोड़ करके चले जाते हैं, उन पर जो लगे मुकदमे हैं वो भी वापस हो जाते हैं। एक, अब बिहार में रेड क्यों शुरू हुई है? क्योंकि एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में नहीं लग पाया।
नहीं चल पाया। जब एकनाथ शिंदे मॉडल चले तो इससे बेहतर तो कुछ है नहीं, लेकिन ना चले तो फिर ये रेड्स के जरिए डराया धमकाया जा। हम किसी जात से ना डरते। अच्छा, दूसरा ये, हम तो लोहिया के मानने वाले हैं जिसने लिखा था कि जिसको निज संतति और निज संपत्ति से अतिरिक्त मोह वो मेरी पार्टी में ना है। नीतीश कुमार जैसा कुशल प्रशासक और जिस पर उसके विरोधियों ने भी पिछले 45 सालों में एक नए पैसे का दमड़ी का आरोप नहीं लगाया, कल को उनके खिलाफ भी कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है। हम उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जिस दिन नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, देश में फिर दिखाने के लिए कोई ईमानदार आदमी भी नहीं बचेगा। बड़ी बात तो आप कह रहे हैं। इन एजेंसीज की जो रेस्पेक्टेबिलिटी, बिल्कुल, इन एजेंसीज की गरिमा बनी रहे, उनको खुद ध्यान रखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीतीश कुमार ने जो कहा है, कुछ एक दो बयान आपको सुना देते हैं उनके। जी, अब जो आ गए, ये आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। कोई काम हो रहा है? जो अंड बोलो, आगे जगह मिलेगा। जब बोलोगे अनाप शराब, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको। नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब, अरे बैठिए ना आप, आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप, बताइए तो। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। तो त्यागी जी, बस आखिरी सवाल ये कि जो आज नीतीश कुमार का जो आज भाषण था, ज्यादातर केंद्र या उनका जो तीखा हमला था वो केंद्र पर ही था। 2024 का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, और आज जिस तरह से वो उग्र नजर आए, वो बड़े अरसे बाद वो नजर आए, तो जो केंद्र में 2024 की अटकलें थी वो एक तरह से उसको उन्होंने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। ये निधि जी, बहुत विनम्रता के साथ हम एक चीज कहना चाहते हैं जिसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। 6 साल तक नीतीश कुमार जी ने केंद्र के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रालयों में काम किया है। कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल मंत्रालय, और वो अटल जी के सबसे लाडले मंत्रियों में से एक थे, नंबर 1। पिछले 17 साल से वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो सबसे पिछड़ा प्रदेश हिंदुस्तान का है। और ये कम लोगों की जानकारी में है कि जो SGDP है बिहार की, वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। वहाँ जल का काम हुआ, पानी का काम हुआ, शिक्षा का काम हुआ, वहाँ पर बिजली का काम हुआ। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने कभी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन बहुत विनम्र भाव से हम कहना चाहते हैं कि अगर योग्यता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, हम ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण उनके अंदर मौजूद हैं। इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री इतने बढ़िया तरीके से शासनकाल को चला पाया हो। वो जेपी के जो फौज थी उसके अग्रगण सेनानी थे, कर्पूरी ठाकुर के निकट साथियों में से थे। आज जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो निराशा है, वो बिहार के परिवर्तन से टूटने का काम हुआ है। इसलिए समूचे देश के जो परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग हैं, उनकी निगाहें नीतीश कुमार पर गई। बिल्कुल, और इस तरह की चर्चाएं सर, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन विपक्ष एक तरह से अब मुखर हो रहा है। ये अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।